आप सभी को जय श्री राम। क्या हनुमान जी ने कभी गुटखा खाया था? क्या बीड़ी पिया था? क्या मदिरा पान किया था? क्या हनुमान जी ने मांसाहार किया था? क्या हनुमान जी ने चाय पिया था? क्या कॉफी पिया था? क्या कभी कोल्ड ड्रिंक पिया था? क्या हनुमान जी ने कभी फास्ट फूड, जंक फूड इत्यादि खाया था? तो आपका उत्तर यही होगा कि नहीं। हनुमान जी को बोला जाता है बल बुद्धि विद्या देहुमयि हरहु कलेश विकार, लेकिन बल बुद्धि विद्या अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। हनुमान जी आठों सिद्धियां नौ निधियां इनको प्राप्त है, तो ये दे भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इसलिए आज मैं हनुमान जी के प्रतिमा के सामने इसलिए खड़ा हुआ हूँ, जो भी माता पिता अपने बच्चों को सुबह होते ही चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, नमकीन, चिप्स, कुरकुरे, फास्ट फूड, जंक फूड इत्यादि जो भी तली भुनी चीजें, मैदे की चीजें खिला रहे हैं, उनका बच्चा कैसे हनुमान जी जैसा बनेगा। आप चाहे हनुमान जी का कितना भी प्रसाद खिला लीजिए, चाहे कितनी भी हनुमान जी की भक्ति कर लीजिए, लेकिन आपका बच्चा हरदम रोगी, हरदम दुख दर्द से आह करा की आवाज से तड़पता बिलखता हुआ हॉस्पिटल के दरवाजे पर ही मिलेगा। हॉस्पिटल के चक्कर ही लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा उपजे मन, जैसा होगा हमारा आहार वैसा ही होगा हमारा विचार, और जैसा होगा हमारा विचार वैसा ही होगा हमारा संसार। इसलिए हम लोग देवी देवताओं का पूजा पाठ तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों को, उनके खान पान को, उनके आहार विचार को, उनके वाणी व्यवहार को हम लोग बना नहीं रहे हैं। वो अपने अंदर ये सब चीजें हम लोग आत्मसात नहीं कर रहे हैं। हम लोग हनुमान जी को मान तो रहे हैं, लेकिन जान नहीं रहे हैं, पहचान नहीं रहे हैं, देख रहे हैं लेकिन आंख रहते हुए अंधे हैं। इसलिए हनुमान जी कंद मूल फल खाते थे। हनुमान जी को जो मिठाई भी चढ़ाई जा रही है चीनी की बनी हुई, ये भी मैं मानता हूं कि ये भी मिलावट ही है एक तरीके से। हनुमान जी को चीनी की मिठाई नहीं, हनुमान जी को गुड़ और चना चढ़ाया जाता है। इसलिए जो चीनी बनाने का प्रक्रिया है वही बहुत अलग है। चीनी बनाने की प्रक्रिया उसमें ही वैज्ञानिकता नहीं है। चीनी से बनी हुई मिठाई हनुमान जी को कतई प्रिय नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि हनुमान जी को चीनी से बनी हुई मिठाई चढ़ाने की प्रथा बंद कर देनी चाहिए। हनुमान जी को हम लोग गुड़ का लड्डू जो भी बनाए, जो चीज इंसान को नुकसान दे रहा है, हमारा विज्ञान, हमारे सारे साइंटिस्ट जितने भी साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं एक ही बात बता रहे हैं कि जो चीनी है उसको छोड़िए। हमारा आयुर्वेद भी बोलता है कि सफेद चीनी छोड़िए, गुड़, खांड, शक्कर, बूरा ये सब उपयोग करिए। तो इन सब चीजों से मिठाई बनाकर और हनुमान जी को चढ़ाया जाए, एक प्रथा ये चालू किया जाए, तो दुकान वाले भी बनाना शुरू कर देंगे जब हम लोग खरीद बंद करेंगे। इसलिए अगर बच्चों को, जो भी माता पिता सुबह बच्चों को कोई भी पौष्टिक आहार नहीं दे रहे हैं, कोई भी ऐसा चीज नहीं दे रहे हैं जिससे उनके शरीर को फायदा हो, जिससे उनके दिल दिमाग मन प्राण आत्मा को फायदा हो, अब आप समझिए वो माता पिता बच्चों के लिए काल नहीं महाकाल है। वो बच्चों के समझिए कि जानी दुश्मन है। अपने बच्चों का गला घोटने का कार्य कर रहे हैं, और ऐसा कार्य कर रहे हैं कि धीरे धीरे उनके जीवन का पतन होता जाएगा। इसलिए आज युवाओं की शक्ति कमजोर पड़ गई। इसलिए हमारे युवा आज बीमार हो गए, लाचार हो गए, दुखी हो गए, दरिद्र हो गए, बेरोजगार हो गए, क्योंकि हमारा खान पान ही शुद्ध नहीं रहा। हमारे खान पान में हनुमत तत्व जो था उसको हमने नष्ट कर दिया। इसलिए जो भी माता पिता अपने बच्चों को कुरकुरे, चिप्स, बिस्किट, नमकीन इत्यादि फास्ट फूड, जंक फूड, तला भुना, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी दे रहे हैं, ये खाद्य सामग्रियां जो बोलते भी हैं खुद कि ये नुकसान करता है, यही खाता है, भाई आपने आदत क्यों डाला बचपन से? जो माता पिता नहीं है वो बच्चों के काल हैं, बच्चों के दुश्मन है। हमारी बात, ये हमारी वीडियो, ये हमारा संदेश अगर आपको अच्छा लगे, अगर बच्चों को हनुमान बनाना है, बच्चों को बलवान बनाना है, प्रज्ञावान बनाना है, महान बनाना है, तो हनुमत तत्व को अपनाना पड़ेगा। हनुमान जी के आहार विचार वाणी व्यवहार को अपनाना पड़ेगा। हनुमान जी के बस भक्ति नहीं अर्जित करनी है, इनकी शक्ति भी अर्जित करनी है, और इनकी शक्ति अर्जित करने के लिए इनके जैसा खान पान होना चाहिए, तब जाकर अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता संकट तय हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे वाली पंक्ति चरितार्थ होती हुई नजर आएगी। ये हमारी बात, ये हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जन जन तक पहुंचाइए। जय श्री राम, जय हनुमान।